हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। तो आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं हेलोकेन एंड हेलोडीन चैप्टर का एग्जाम्पल नंबर 8। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर 3 क्वेश्चन दिए गए हैं आपको, 1 2 3। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको पता करना है विच इज़ कायरल मॉलिक्यूल और विच इज़ नॉट अ कायरल मॉलिक्यूल, मतलब एक कायरल मॉलिक्यूल। तो कौन सा कायरल मॉलिक्यूल है और कौन सा एक कायरल मॉलिक्यूल है। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए भैया कायरल मॉलिक्यूल क्या होते हैं या एक कायरल मॉलिक्यूल होते क्या हैं। ठीक है, तो आप सब जानते हैं कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है, 4 वैलेंसी होती है। कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। ठीक, तो अगर आप कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, ये सेम टाइप की वैलेंसी है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है और इधर भी हाइड्रोजन। अगर आप इन वैलेंसीज को डिफरेंट कर दो, मतलब यहाँ पे आप हाइड्रोजन रख दो, यहाँ पे आप OH लगा दो और यहाँ पे आप कुछ भी ले लो, CH3 ले लो और यहाँ पे आप ले लो C2H5। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हो, कार्बन की चारों वैलेंसी डिफरेंट हो गई। कार्बन की चारों वैलेंसी डिफरेंट हो गई, इधर OH है, इधर H है, इधर CH3 है, इधर C2H5 है। तो इसे बोलते हैं कायरल मॉलिक्यूल। अगर कार्बन की चारों वैलेंसी डिफरेंट है तो दिस इज अ कायरल मॉलिक्यूल। ठीक है, और अगर आपकी से कोई भी 2 सेम आ गई, मतलब यहाँ पे अगर हाइड्रोजन आ गया मान लो, ठीक, तो दिस इज अ एक कायरल मॉलिक्यूल, एक कायरल मॉलिक्यूल। कायरल के लिए सिर्फ इतना याद रखो, कार्बन की चारों वैलेंसी डिफरेंट होनी चाहिए, चारों वैलेंसी डिफरेंट ग्रुप अटैच होने चाहिए उस पर। ठीक है, तो वो होते हैं आपके कायरल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो बस, और जो नहीं है उसके लिए ए कायरल मॉलिक्यूल। सिंपल, स्टार्ट करते हैं। तो ए और बी, पहले क्वेश्चन में देखो ए और बी में से बताना है कौन सा कायरल मॉलिक्यूल और कौन सा एक कायरल मॉलिक्यूल है। तो ये वाला देखो, ये वाला कार्बन है, वेज डैश से बनाया है, कोई डरने की बात नहीं, वेज डैश से बनाया है। तो इस कार्बन के देखो चारों वैलेंसी डिफरेंट है या नहीं। देखो इधर हाइड्रोजन है, चलो इधर OH बढ़िया, इधर Br है, सही है, इधर CH3। तो आप क्या देख रहे हो, इसमें इस कंपाउंड के अंदर, इस मॉलिक्यूल के अंदर आपके कार्बन की चारों वैलेंसी डिफरेंट है। तो दिस इज अ कायरल मॉलिक्यूल। कायरल मॉलिक्यूल के लिए हम ऐसे डैश बनाते हैं, दिस इज अ कायरल मॉलिक्यूल, कार्बन के ऊपर बनाते हैं ऐसा। ठीक है, नहीं तो आप लिख भी सकते हो दिस इज अ कायरल मॉलिक्यूल, कायरल मॉलिक्यूल। ठीक है, ऐसा लिख भी सकते हो, नहीं तो आप स्टार भी बना सकते हो। ठीक है, और इसके अंदर देखो इस कार्बन की एक, चलो हाइड्रोजन में मिल गया, इधर ब्रोमीन लगा है और इधर भी ब्रोमीन लगा है एक वैलेंसी, और इधर CH3 लगा है। तो इस कार्बन की आप देख रहे हो 2 वैलेंसी तो डिफरेंट है, 2 वैलेंसी डिफरेंट है, बट 2 वैलेंसी सेम हो गई, 2 वैलेंसी सेम हो गई। तो दिस इज अ नॉट अ कायरल मॉलिक्यूल, दिस इज ए कायरल मॉलिक्यूल्स। ए कायरल, आप ए कायरल लिख सकते हो यहाँ पे। समझ रहे हो, सिंपल क्वेश्चन है। अगर कार्बन की चारों वैलेंसीज डिफरेंट है, मतलब 4 ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट अटैच है, तो वो कायरल मॉलिक्यूल है। अगर एक भी सेम हो गई, मतलब एक भी सेम हो गई, देखो ब्रोमीन सेम हो गया इस कार्बन के ऊपर, तो ये एक कायरल मॉलिक्यूल है। सबसे इजी क्वेश्चन होता है और सबसे 1 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम के अंदर, सबसे इजी क्वेश्चन होता है। तो पहला आंसर है हमारा कायरल मॉलिक्यूल ए है और बी आपका ए कायरल मॉलिक्यूल है। ओके, अगले क्वेश्चन बढ़ो, अगले क्वेश्चन बढ़ो। हाँ, तो हमें बताना है कायरल कौन सा, ए कायरल कौन सा। तो ये वाला पकड़ो, आपको जिस पे वेज और डैश बना है वही वाला कार्बन चेक करना है। इस क्वेश्चन में मेंशन है वेज और डैश वाला कार्बन चेक करना है। ठीक है, तो इसमें चेक करो, इधर देखो, इधर एक OH ग्रुप लगा है, इधर हाइड्रोजन ग्रुप लगा है और इधर CH3 ग्रुप लगा है। तीनों डिफरेंट चल रहे हैं अभी, तीनों डिफरेंट, इधर OH, इधर H, इधर CH3, और इधर देखो आप, इधर डिफरेंट ग्रुप लगा हुआ है। दिस आर डिफरेंट ग्रुप, मतलब सिर्फ आपको इस कार्बन से डायरेक्टली अटैच वाले देखने। तो ये और एक ये पूरा। तो आप क्या देख रहे हो, इस कार्बन की चारों वैलेंसीज डिफरेंट है। ठीक है, चारों वैलेंसी डिफरेंट है। दिस इज अ कायरल मॉलिक्यूल, दिस इज अ कायरल मॉलिक्यूल। ठीक है, तो आप लिख भी सकते हो कायरल है, कायरल मॉलिक्यूल। अगले क्वेश्चन पे आओ, इस क्वेश्चन में चेक करो, ये वाला कार्बन है, एक हाइड्रोजन से, चलो एक वैलेंसी आपकी OH से, ओके। इधर देखो ये ग्रुप और ये ग्रुप सेम ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसके क्या हो गए, 2 वैलेंसी सेम हो गए, 2 वैलेंसी ग्रुप सेम हो गए। तो दिस इज ए कायरल मॉलिक्यूल, ए कायरल मॉलिक्यूल, ए कायरल मॉलिक्यूल, दिस ए कायरल मॉलिक्यूल, दिस कायरल मॉलिक्यूल। अगले क्वेश्चन पे आओ। अगले क्वेश्चन पे हमें बताना है, इसके अंदर देखो पहले तो, हाँ इसके अंदर देखो, ये वाला कार्बन चेक करो। चलो एक ब्रोमीन लगा है, बहुत बढ़िया, एक CH3 ग्रुप लगा है, सही है। ठीक है, और एक हाइड्रोजन भी होगा, राइट, तीनों डिफरेंट है अभी, और एक आपका C2H5 लगा है। तो दिस इज अ चारों डिफरेंट वैलेंसीज, तो दिस इज अ कायरल मॉलिक्यूल। इस पे देखो, ये रहा आपका कार्बन, ठीक, इस पे 2 हाइड्रोजन लगे हैं, यहीं से पता चल गया कि ये दिस इज ए कायरल मॉलिक्यूल, क्योंकि 2 ग्रुप सेम हो गए, 2 वैलेंसी सेम हो गई। ठीक है, तो दिस इज ए कायरल। तो वेरी इजी, बहुत इजी क्वेश्चन होता है बोर्ड एग्जाम के लिए। हर बार देखता हूँ एग्जाम में 1 मार्क्स के अंदर एक क्वेश्चन आता है, फाइंड द कायरल मॉलिक्यूल एंड एक कायरल मॉलिक्यूल। कायरल मॉलिक्यूल के लिए आपकी कार्बन की चारों वैलेंसीज डिफरेंट होंगी, मतलब 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच होंगे कार्बन के ऊपर, तो दिस कायरल मॉलिक्यूल। अगर नहीं है तो एक कायरल मॉलिक्यूल। ठीक, तो इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। अब अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और अगर कोई पर्सनली मुझसे बात करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो, आपको रिप्लाई जरूर आएगा। ठीक, ऐसे ही हम कमाल की वीडियो के साथ मिलेंगे, अगले क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए मैं आपसे इस वीडियो से अलविदा लेता हूँ, बाय।